हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे जेएनवी कैडरी का जो 18 मई को फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था नॉन टीचिंग वाला। हम उसका कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का क्या लेवल रहा। देखो, ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो ओवरऑल पेपर तो मॉडरेट था। इसमें मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव आई थी, बाकी अदर सेक्शन तो इतने हार्ड नहीं थे। कंप्यूटर भी अभी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से पूछे गए थे। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आए। हाँ, लेकिन ये देखा जा रहा है न्यूज़पेपर में कहीं बहुत सारी जगहों पे कि इसमें चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। बच्चे सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। तो देखो, हो सकता है पेपर कैंसिल हो, क्योंकि अभी तक तो एनवीएस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। सीबीएसई ने पेपर कंडक्ट करवाया था। बाकी यह है कि अगर पेपर दोबारा होता है तो अच्छी बात है ना, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। दो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो इसमें राइट आंसर होगा गूगल क्रोम। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका राइट आंसर कोर्टना बिल्कुल सही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में OMR का सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण रूप पहचानिए। देखो, इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? इसमें ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन है ना, रिकॉग्निशन ये भी दिया गया है, और ऑप्टिकल मार्क रीडर भी दिया गया है। तो देखो, अब इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर 2। 104 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो एंड्रॉयड बिल्कुल सही है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का, जो कि बिल्कुल सही है। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्था में 10 विक्रेताओं की पिछले 12 महीनों की बिक्री के आंकड़े संग्रहित करने और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही तो कैलकुलेशन की जाती है ना, उसमें डेटा रखा जाता है पूरा टेबल फॉर्मेट में। आगे देखो, 106, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+Y कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रीडो, क्रिया को पुनः किया जाता है, ठीक है ना, रीडो। 107, कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? गूगल ड्राइव, तो देखो जहाँ पे भी ड्राइव दिखा जाता है, हमारे फ़ोन के अंदर भी गूगल ड्राइव होता है, जिसके हम अपना क्लाउड स्टोरेज रख सकते हैं। पुराने पिक्चर है ना, इमेज को स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, MS विंडोज़ में पोस्ट या पेस्ट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो देखो, पेस्ट के लिए Ctrl+V आता है। निम्नलिखित में से कौन सी, आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रणाली है? डेटाबेस प्रणाली, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ठीक है ना। आगे देखो, 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है? देखो, उसमें ओपन सोर्स का पूछा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, तो ये लिब्रे ऑफिस होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, ये सभी के लिए फ्री है, हम सभी इसको यूज में ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये मुफ्त है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में द्वितीयक भंडारण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूछा गया है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखो, रैम रोम कैसे, ये तीनों ही होते हैं प्राइमरी, तो इसमें से राइट आंसर होगा फ्लैश ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है, तो देखो पाइथन से कर सकते हैं, पिक्सल से कर सकते हैं, और C+ होती है ये ना, C है जा रहा है इसमें, C+ से भी कर सकते हैं, लेकिन R तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा R। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोखाधड़ी वाला तरीका है जिसमें ईमेल या संदेश विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं, ताकि लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसे व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए भड़काया जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा फिशिंग। फिशिंग उसे बोलते हैं। देखो, फिशिंग क्या होती है कि लोगों का इंटरनेट पे पीछा करना, सोशल मीडिया पे लोगों का पीछा करना, फिर उनके साथ में धोखाधड़ी करना, इसको हम फिशिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये वर्म दिया गया है, ये तो वायरस का प्रकार होता है, एडवेयर नहीं है, स्पाम नहीं है, स्पाम तो जंक मेल होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? अच्छा, सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, देखो बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहो सर्च इंजन है, लेकिन एज एक सर्च इंजन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एज।
क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में आईसी संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप क्या है? देखो आईसी चिप इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में आई थी, ठीक है ना, जिसको जेएस किल्वी के द्वारा बनाया गया था और ये सिलिकॉन की चिप होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला इमेज फाइल एक्सटेंशन है? इमेज का फाइल एक्सटेंशन देखो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है ना, और ये आता है डॉट वाव, ये सेकंड ऑप्शन वाला ये म्यूजिक का है, ठीक है ना, ऑडियो फाइल का है। तो थर्ड ऑप्शन बीएमपी बिट मैप ग्राफिक्स, हाँ बिट मैप ग्राफिक्स में पिक्चर आती है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और मूव डॉट मूव तो वीडियो को चलाने के लिए आता है, वीएलसी प्लेयर होता है ये, ठीक है ना, तो थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, ई कॉमर्स शब्दावली में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो यूपीआई जिसको हम पेमेंट करते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। फाइल नेम माई फाइल MP3 का मानक रूप क्या, मानक फाइल प्रकार क्या है? तो ऑडियो फाइल होगी, MP3 है ना, मीडिया प्लेयर लेयर 3, ठीक है ना, MP3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑडियो फाइल होगी। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट में लागू किया था, तो इसका राइट आंसर होगा 2000। सन 2000 के अंदर IT एक्ट, जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर IT एक्ट थे वो सन 2000 में आए थे और इसके अंदर टोटल 13 अध्याय है, ठीक है ना। कितने अध्याय इसके अंदर? टोटल 13 अध्याय, 13 अध्याय इसके अंदर, 13 चैप्टर है। 120, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसमें से कौन कौन से एंटीवायरस? देखो अवस्ट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, मैक एफी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कस्पस के भी होता है, ठीक है ना। उबंटू नहीं है बेटा, उबंटू एक सर्च इंजन होता है, ठीक है ना, तो उबंटू नहीं है, उबंटू एक सर्च इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कन्वेक्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते URL में अनुमत नहीं है? अच्छा URL है ना, यूनिफाइड रिसर्च लोकेटर, तो इसमें देखो 0 से 9 तक अंक हो सकते हैं, डॉट हो सकता है और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर हो सकता है, लेकिन @ का सिंबल नहीं होता। @ का सिंबल किस में आता है? ये जीमेल के अंदर आता है, जिसको 1971 में रे टॉमलिंसन ने बनाया था, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि नहीं है तो पूछा है तो @ आएगा। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी कंपनी वर्तमान में लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा? अच्छा मिंत्रा किसकी कंपनी है? फ्लिपकार्ट की कंपनी है भाई, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट की है मिंत्रा। शॉपिंग ऐप है ना मिंत्रा, आप चलाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन के नीचे दिए गए विकल्पों को में से पहचानिए। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो .docx बिल्कुल सही होगा, जो कि 2007 के बाद में फाइल एक्सटेंशन है ये उसका। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग .pptx, देखो PPTX है ना, नाम से पता चल रहा है, तो किसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना, तो क्या रहेगा राइट आंसर? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन .pptx होगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरित करने के लिए सामान्य प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? देखो SMTP, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो नहीं है, ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। VoIP ये भी नहीं है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी नहीं है, तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए कौन सा किया जाएगा? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। 126, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है? ठीक है ना, इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, प्रिंटर, वेबकैम, LED स्क्रीन और स्पीकर। देखो इनपुट की बात की गई है इसके अंदर, तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर तो प्रिंट निकाल के देता है, आउटपुट डिवाइस है। LED स्क्रीन से भी हम विजुअल ग्राफिक्स को देख पाते हैं, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर देखो इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन से हम वॉइस को इनपुट डेटा में दे सकते हैं और आउटपुट में भी स्पीकर से प्राप्त कर सकते हैं साउंड को, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTPS में अक्सर H का पूर्ण रूप क्या होगा? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसमें हाइपर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है ना। इसका H का फुल फॉर्म क्या होगा इसमें? हाइपर, ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 28, एक कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटरों को संसाधन साझा करने के लिए इथरनेट केबल, देखो इथरनेट केबल, जहाँ पे इथरनेट केबल दिखाई दिया ना वहीं से समझ जाना कि लेन आएगा इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क। बेटा जहाँ पे भी इथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा प्रकार का नेटवर्क होता है, वो होता है लैन, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। और स्विच का उपयोग करके जोड़ा गया हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका लैन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए आमतौर पर प्रयोग में की जाती है। देखो किसकी पूछा गया है, प्रिंटर की, ठीक है ना, प्रिंटर जिससे हम क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं। तो देखो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एमबीपीएस ये नहीं होगी, एमबी नहीं होगी, इसमें तो डेटा स्टोरेज की कहा गई। डीपीआई भी तो पिक्चर के लिए आती है, डॉट पर इंच। तो इसमें पूछा गया है प्रिंटर की गति मापने के लिए पीपीएम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको हम पेजेस पर मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा पीपीएम की फुल फॉर्म पेजेस पर मिनट की, 1 मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट किया जा रहा है। तो ये इकाई हो गए ना प्रिंटर की, यूनिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मेमोरी क्षमता का सही बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। तो बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, तो देखो इसका क्रम होता है बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा वाला बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। देखो ऑप्शन से चेक करेंगे, इसमें किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, वापस वही गलती है, इसमें भी गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखो, टेराबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। अब यहाँ पे तो उल्टा दिया गया है पूरा का पूरा ही, ठीक है ना। मेगाबाइट के आगे गीगाबाइट ठीक है, लेकिन टेराबाइट स्टार्टिंग में दे दिया जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो मेमोरी क्षमता इकाई का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ठीक है ना। ये थे इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन। थैंक यू भाइयों।